नमस्कार। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री राधारमण शास्त्री जी बैठे हैं। और शास्त्री जी हिमाचल प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है या यहाँ की जो कई चुनौतियाँ हैं उन पर समय समय पर अपनी टिप्पणियाँ करते रहते हैं और प्रदेश के जो राजनीतिज्ञ है, राजनेता है, उनको जगाते रहते हैं। तो आजकल जैसे प्रदेश की क्या राजनीतिक स्थिति है और प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर ये बात करेंगे। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और यहाँ की चुनौतियां, तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है, जितने भी ये पहाड़ी राज्य है, आप उत्तराखंड से शुरू करें, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है और आगे जा करके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ अपने इतने संसाधन हो ही नहीं सकते कि राज्य की आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत किया जाए कि वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके। इसलिए मेरा ये कहना है कि अब जैसा नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है, उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए विशेष मंत्रालय का गठन भारत सरकार ने किया है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, या अरुणाचल नहीं, या उत्तराखंड वगैरह के लिए भी मैं सोचता हूँ कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि राज्य में खर्चे बढ़ रहे हैं और संसाधन है नहीं है, इंडस्ट्रियाँ कोई बहुत बड़ी लग नहीं सकती है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए थोड़ा सा स्कोप है, उसके लिए प्रदेश सरकार को भी ज़रूर प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे औद्योग क्षेत्र बना करके वहाँ पर छोटे छोटे उद्यम अगर लगेंगे तो उसका एक लाभ ये रहेगा कि हमारे जो युवा हैं, प्रशिक्षित युवा है, शिक्षित युवा है, उनको हाथ के लिए काम मिल जाएगा। इस पर तो प्रदेश सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और मैं आए दिन जो खबरें पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें सार्थक प्रयत्न हो भी रहे हैं और वो अच्छी बात भी है। हाँ, मैं जो मेन बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो गया कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही बड़े उत्साह के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ और बहुत ही निश्चय के साथ जो ये नशा उन्मूलन का काम हाथ में लिया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। क्योंकि बात यह है कि हिमाचल का अब ये जो नया यूथ है, ये बर्बाद हो गया है और इसके जो ये मानवता और समाज के दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को लील लिया, वो समाप्त कर लिए। और इसके लिए जो मुहिम ये हो रहा है और प्रचार हो रहा है, और इसमें एक अच्छी बात ये हो गई कि अब गांव से लोग कमेटियां वगैरह बना करके आ रहे हैं इसके लिए, इसके निवारण के लिए। ये बहुत सब लोग जो भी पूरे प्रदेश में इसके लिए काम कर रहे हैं, ये साधु बात है और बहुत बड़ी तारीफ की बात है। आपने जो बात कही कि नशे के खिलाफ सरकार ने एक अभियान चलाया है, इसकी आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जागरूकता तक ही सीमित रह जाएगा कि आप ये उम्मीद करते हैं कि ये किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगा? जैसे हिमाचल प्रदेश में जो नशा माफिया है, उसके इरादे तो फिर भी ध्वस्त नहीं हो रहे हैं, चिट्टा तो फिर भी फैला हुआ है, तो इसके लिए और आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह के और कदम उठाए? हाँ, मैं आपको दो बात बताता हूँ। देखिए, भारत सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, वो चाहते हैं कि पूरे देश से नशा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? अब एक जो ये प्रयास किया गया है कि कुछ राज्य मिल करके जो है ना, एक कोऑर्डिनेशन बना करके कार्य करें। अब जैसे हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है और उत्तराखंड है, 4-5 राज्य कोऑर्डिनेट करके अगर ये कार्य करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि नशा निवारण में जो है ना 4 गुना स्पीड से प्रगति हो सकती है। मुझे ये लगता है कि जो गांव में कमेटियां बनाने का और लोग खुद आगे हैं, क्योंकि कईयों की ज़मीनें बर्बाद हो गई है, कईयों के घर बर्बाद हो गए हैं। अब ये महसूस होना शुरू हो गया सबको कि ये बर्बादी की तरफ हिमाचल प्रदेश को ले जाएगा। मैं सोचता हूँ कि इसमें सार्थक प्रयास हो रहे हैं और होने चाहिए। इसमें जो है ये राजनीतिक कुछ नहीं, राजनीति वगैरह कुछ नहीं आनी चाहिए। इसमें सारी पार्टियां काम करें, सारे विभिन्न विचारों के लोग काम करें, रात दिन अपने बच्चों को और आने वाली इस पीढ़ी को बचाने के लिए ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो पिछली भाजपा सरकार थी, जयराम सरकार के समय में जो PIT NDPS एक्ट है, NDPS एक्ट, उसको लागू नहीं किया गया, जिसमें कि
प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान है तस्करों की। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं? वर्तमान सरकार ने इस पर जो है जैसे एक्शन शुरू किए हैं, ये प्रॉपर्टी जब्त करने का काम शुरू किया है, इस पर बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने चूक की इसमें। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक लोग हैं वो आपस में टीका टिप्पणियाँ तो करेंगे जरूर, जो जिसको ठीक लग रहा है और लोगों के मुंह में डालने के लिए जो भी वो प्रयास कर सकते हैं, ये राजनीतिक प्रयास ये सब करेंगे। नहीं, पिछली सरकार का जो कार्यकाल है और वर्तमान जो सरकार का कार्यकाल है, ये नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं दोनों का, अगर तुलना करें दोनों? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया तो ये भी गलत होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रयास सार्थक हुए या नहीं हुए, तीव्र गति से हुए या नहीं हुए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया गया था, कार्य योजना बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो कुछ मैं आज अखबारों में पढ़ रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, गतिविधि भी देख रहा हूँ, सब कुछ ये मुझे अच्छा लग रहा है। ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इसमें आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्य करिए और सारा पूरा प्रदेश इसमें इन्वॉल्व हो, वो चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन आज अगर ये प्रयास किया मुख्यमंत्री ने तो ये सराहनीय है, मैं तो ये कह रहा हूँ। बाकी जो स्टेटमेंट्स है ये तो चलती रहनी है, ये तो राजनीतिज्ञों का, इसके बगैर तो उनका काम चलता ही नहीं है। आप शांता की सरकार में रहे, जब मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, तो शिक्षा मंत्री रहे हैं। शांता भी कई बार तारीफ कर चुके सरकार की कई मोर्चों पर, तो आप अभी उसी लाइन पर दिख रहे हैं। इस देश की एक बड़ी मुसीबत हो गई और दुर्भाग्य है ये देश का कि हम में ठीक को ठीक कहने की हिम्मत नहीं रह गई है, और हम सिर्फ राजनीति को देख करके बयानबाजी करते हैं। कहीं ठीक काम हो रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए, और उससे फिर आगे और ज़्यादा अच्छा ठीक काम होगा। कहीं कमियां रह रही है उसको निवारण करने के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए। और ये परंपरा जब तक हमारे पूरे देश में नहीं शुरू होती है, उतने तक के लिए जो अपह्यूएबल खड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर, एक दूसरे पर गाली गलौच और ये सब कुछ हो रहा है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। क्योंकि हमारा देश एक सभ्य देश रहा है। अगर इसको विश्व का गुरु कहा जाता था तो इसलिए कहा जाता था कि यहाँ सभ्यता थी, मानवता थी, संस्कृति थी, तहजीब थी, सब कुछ चीजें ये थी। इसीलिए ये गुरु बना था विश्व का और शिरोमणि था ये देश विश्व के अंदर। उस ओर बढ़ने के लिए आपको मर्यादाओं का पालन करते हुए सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखनी होगी, और ठीक चीज को ठीक ढंग से कहने की जरूरत होगी। अगर आप इसमें राजनीति में फंस करके इसमें इससे कौन नाराज होगा, इससे कौन खुश होगा, अगर मैं ये बोलूंगा और अगर वो बोलूंगा, ये तो बर्बाद कर रहा है देश को, यही तो बर्बादी का कारण बन रहा है। और इससे सारे देश के अंदर जितने नालायक है, निकम्मे लोग हैं, वो जो है वो सत्ता के पास पहुंच करके जो है ना, उनका दिमाग भी खराब कर रहे हैं और उससे राष्ट्र को भी नुकसान हो रहा है। मैं सोचता हूं कि इस प्रवृत्ति पर अगर अंकुश लगे और ये सत्ता में किसी शीर्ष पर बैठे हुए लोग अगर ये समझने का प्रयास करें कि जो ठीक लोग हैं उनको इन सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़ करके उन्हें प्रोत्साहित करके आगे करेंगे, तो ये राष्ट्र के लिए भी हितकारी होगा। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आए थे, उन्होंने घोषणा की थी 1500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था। तो सरकार बार बार कह रही है कि ये विपक्ष जो है इसको लाने में नाकाम रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने घोषित किया है। तो क्या आप भी ऐसा देखते हैं कि विपक्ष जो है वो आपदा के लिए जो वांछित बजट है प्रदेश में उसको लाने में जो है सरकार का सहयोग नहीं कर रहा है? मुझे ये कहना है, इस पर सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है वो सब जगह उन्होंने पूरी की है आज तक। हिमाचल प्रदेश इससे वंचित नहीं होगा, ये पैसे जरूर आ जाएंगे। देर सवेर देरी हो सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। पैसा नहीं आएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां पर भी उन्होंने घोषणा की है वो पूर्ण संपूर्ण राशि यहाँ आई है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये राशि हिमाचल प्रदेश को अगर मिलेगी तो इससे गरीबों का और जो लोग प्रभावित हुए हैं, आपदा पीड़ित हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, उनको मदद मिलेगी। शास्त्री जी, एक और बात के लिए जाने जाते हैं, सादगी के लिए। इनको अक्सर जो है बस में चलते देखा जा सकता है, बस में बैठे हैं, सीट पर बैठे हैं, और जबकि हिमाचल प्रदेश में जो है ये बड़े नेता रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा मंत्री रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। सादगी के लिए जाने जाते हैं। नेताओं में जो सादगी नहीं है उसके लिए ये एक उदाहरण पेश करते हैं। तो ये जो सादगी से रहना जो है, ये आपने ये क्यों आप बस में सफर करते हैं
और जैसे दूसरे नेता जो है, चाहे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, वो बड़े दमखम से चलते दिखते हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं, नेताओं के लिए क्या संदेश देते हैं? मान्यवर, मेरा ये मानना है, देखिए बात ये है कि ये संस्कारों पर निर्भर करता है। हमारे जो ताया जी वगैरह जो परिवार के लोग थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन भी रहे हैं, जिला वतन भी हमारे घर से हुआ। इस आंदोलन के बीच उन्होंने ये सिखाया कि जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे, और वही संस्कार हम में आए तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सरकार में मैं कई दफ़ा शांता जी को कहता था कि देखो बात ये है कि मैं इससे कोई प्रभावित नहीं हूँ कि मेरे को मंत्री आपने बना लिया, अगर नहीं भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहा सिंस वी हैव कम हियर टू सर्व द पीपल, वी शैल बी डेफिनेटली गोइंग टू सर्व द पीपल। और ये जो इसमें हमने आराम वगैरह करना है, ये मेरे दिमाग में तो मैंने कहा है नहीं है। मेरे दिमाग में उस समय कुर्सी भी नहीं थी और ना ये क्या कहते हैं वाहन वगैरह। मैं एक वाहन ले जाता था, ये रिकॉर्ड है किसी मंत्री का, जो सिर्फ एक वाहन ले जाता था। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी साथ बैठता था और सिक्योरिटी का आदमी होता था, वो भी साथ बैठता था। पहले वो कह रहे थे ये हमारे लिए गाड़ी चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए तुम्हारे लिए गाड़ी, मेरे साथ बैठो, ठीक है। और हालत इस कदर खराब थी कि वो कहने लगे जी फिर वहाँ सामान उतारना पड़ता है। तो मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि अपना सामान मैं खुद उतारूंगा और अपना आप खुद उतारिए जहाँ पर भी हम रहते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा यहाँ ये दिमाग क्यों खराब हो जाता है। उम्र कितनी होगी शास्त्री जी? बस अब मार्च में 82 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, आप बिल्कुल फिट है। क्या खाते पीते हैं? बिल्कुल साधारण सा मेरा भोजन है, बिल्कुल साधारण भोजन है मेरा, और बाकी थोड़ा घूमना जरा ज्यादा होता है। ये बात ठीक है, वो शुरू ही से आदत है। तो आप जो है, एक तो आप युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि नशे से मुक्त होना है, हाँ। दूसरा आप जो बुजुर्ग है या जो उम्रदराज लोग हैं उनको भी एक संदेश दे रहे हैं कि फिट कैसे रहना है। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं से कहना है, देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख रहे हैं, माँ बाप बहुत अच्छी एजुकेशन अब दे पा रहे हैं, पहले हमारे संसाधन नहीं होते थे इतने। आप इस बात की कदर करो कि भाई हमारे को इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, कृपा करके अपनी खातिर, अपने जीवन की खातिर, और हिमाचल प्रदेश जैसा गौरवमय प्रदेश रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसको एक आदर्श राज्य के रूप में रहने देने के लिए आप हमारा भी योगदान करो, हमसे हमारा भी सहयोग करो, अपने लिए एक अच्छा समाज बनाओ। इसकी बड़ी भारी जरूरत है। भगवान की कृपा से हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है, यहाँ पर माँ बाप जो है पढ़े लिखे हैं, समझते हैं सब कुछ चीज़ों को। आज वो असहाय हो गए, और आप सब बच्चों ने जो पढ़ लिख रहे हैं, अगर आप में से कोई अपने माँ बाप को असहाय बना रहा है इस मामले में कि आपको वो शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ये नशे से दूर रहो, तो मेरा मानना है कि माँ बाप के साथ एक तो आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, और दूसरा प्रदेश और राष्ट्र का नुकसान भी कर रहे हैं। चुनाव भी लड़ेंगे शास्त्री जी आगे? नहीं, ये तो दिमाग में भी नहीं है। इस उम्र में चुनाव लड़ने का तो कोई कभी सोचा ही नहीं। मैं तो 20-25 साल से देश विदेश में गया, तो मेरे तो ये हिंदू माइथोलॉजी पर जितना भी है, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत, इस पर लेक्चर होते रहे, पूरे देश में भी होते रहते हैं, जगह जगह जहाँ जहाँ भी लोग होता है। मेरा समय तो इसमें बीत गया, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ख्याल है मैंने अपने समय का सदुपयोग किया है। जी, तो ये तो हमने बात की हिमाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राधारमण शास्त्री जी से। राधारमण शास्त्री जी ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य पे बात की, और यहाँ पर जो नशे में युवा फंसा है, नशे के दलदल में, उसको कैसे बाहर निकलना चाहिए और सरकार के जो प्रयास है उनको ये कैसे देखते हैं, उस पर भी इन्होंने बात की। और इसके अलावा अपनी फिटनेस पर भी बात की। अमरउजाला.com के लिए मैं सुरेश आनिल्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।